श्री माधव दास जी का श्री जगन्नाथ भगवान के परम वैष्णव भक्त हुए श्री माधव दास। बहुत सुंदर चरित्र है। कन्नौज के एक विप्र कुल में जन्म हुआ श्री माधव दास जी का। बहुत ध्यान पूर्वक सुनो। जब गिरधर लाल प्यारे की। कन्नौज के विप्र कुल में जन्म हुआ किनका? माधव दास। श्री माधव दास जी का चरित्र आता है कि आप बड़े विद्वान थे, आपका विवाह हुआ और विवाह के उपरांत आपकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का जन्म होते ही किसी कारण से पत्नी की मृत्यु हो गई और पत्नी की मृत्यु होने पर पूरा घर बड़ा उदास, निराश, हताश हो गया। माधव दास जी ने संस्कार आदि किए और उसके बाद ऐसी विरक्ति आई माधव दास जी को। विरक्त तो पहले से ही घर वालों ने ब्याह करा दिया था, विरक्ति तो उनके चित्त में थी, परंतु पत्नी की मृत्यु से अब और ज्यादा उनकी विरक्ति जो है वो प्रगाढ़ हो गई। उन्होंने मन में विचार कर लिया कि अब सब तज हरि भज, सब छोड़ छाड़ के ठाकुर जी को भजेंगे। तो माधव दास जी का जीवन कैसा? वो तो पहले से ही शरणागति चाहते थे, पर घर वालों के कारण ब्याह किया। पुत्र का जन्म हुआ, पत्नी मर गई, सब छोड़ करके शरणागति लेना चाहते थे ठाकुर जी की, पर तभी अपने छोटे बालक को देखा और घर वाले भी कहते थे अब ये इसका पालन पोषण कौन करेगा, इसका बेचारे का क्या अपराध, इसका क्या दोष, ये कैसे रहेगा। तो माधव दास जी का एक सूक्ष्म ममत्व उसके प्रति होने लगा। उसको अपने चित्त से लगा करके रखते, सोचते तो थे क्या करूं। घर वाले कहते एक और ब्याह कर लो। बहुत पीछे पड़ने लगे घर वाले। तो माधव दास जी ने एक दिन कह दिया, आप सब लोग जो मेरे पीछे पड़े हैं कि ब्याह कर लो, ब्याह कर लो, मुझे आप सब आश्वासन दे दीजिए और आश्वासन करते हुए ये बता दीजिए कि अब मेरा जिससे ब्याह होगा वो कभी नहीं पधारेगी और उससे होने वाली संतान भी कभी नहीं पधारेगी, तो मैं ब्याह करूंगा। सारे रिश्तेदार पीछे हो गए, ये कैसी बात है, ये कैसी बात है। बोले नहीं, आप कह दो कि वो नहीं मरेगी तो मैं ब्याह कर लूंगा। कोई भी इस बात पर लिखने को राजी नहीं हुआ। माधव दास जी बोले तो फिर मैं ब्याह नहीं करूंगा। रही बात इस बालक की, तो मैं इसका पोषण करूंगा। माधव दास जी उस बालक को लिए घूमते रहते। एक दिन एक बगीचा में आप बैठे थे, बालक गोद में था, मन में सोच रहे थे कि और कोई उपाय नहीं है क्या ब्याह के अलावा इस बालक के पोषण का, जिससे मैं शरणागति ग्रहण कर लूं। ये चिंतन उनका चलता ही रहता था। तभी आपने क्या देखा, सामने वृक्ष पर एक घोंसला है, उस घोंसले में से एक चिड़िया का एक अंडा छोटा सा जोर से हवा चलने पर नीचे गिरा और जैसे ही वो नीचे गिरा माधव दास जी उसको देख रहे थे। माधव दास जी उठ करके उसको बचाना चाहते थे, पर तभी क्या देखा, नीचे सूखे पत्तों का ढेर था और वो अंडा आकर के उस पर गिरा और बच गया। कोई उसकी दुविधा नहीं हुई। थोड़ी धमक लगने पर अंडा फूट गया, उसमें से बालक बाहर आ गया। वहीं के कीड़े मकोड़े जो थे उनको चुग करके पाने लगा। माधव दास जी के मन में बात आई, बोले हम बेफिजूली की चिंता करते हैं कि इसको कौन पालेगा, इसको कौन रखेगा, इसको कौन संभालेगा। सबका रक्षक जगन्नाथ है तो वो सबको संभालता है। मैं तो दौड़ा था कि मैं अंडा पकड़ दूं, लेकिन नीचे ठाकुर जी ने पहले ही किसी के द्वारा पत्तों का ढेर रखवा रखा है, उस पर गिर करके वो बालक बच गया और उसके बाहर आते ही उसको प्रसाद भी मिल गया, उसको अपना भोजन पेट भरने के लिए सामग्री भी मिल गई। ना तो इसकी मां इसके पास है, ना इसके पिता इसके पास है, इसका पालन भी तो हो रहा है। कौन कर रहा है? बोले जगन्नाथ कर रहा है। मैं क्यों चिंता करता हूं अपने बालक की। और उसी समय अब देखो, संसार की दृष्टि में इसको गलत माना जाएगा। इसमें क्या माना जाएगा? अपने कर्तव्य से भाग गया।
वैष्णव दृष्टि में जब विश्वास प्रगाढ़ हो जाता है ना, तो व्यक्ति सब त्याग ही देता है। फिर चाहे पत्नी हो, बच्चे हो, परिवार हो, कोई भी हो। हम आपको आज्ञा नहीं दे रहे हैं या आपको प्रोत्साहित नहीं कर रहे सब त्यागने को। जिस दिन चित्त में प्रगाढ़ भक्ति प्रकट होगी, आपको कोई बोलेगा नहीं त्याग करो, आप अपने आप छोड़ दोगे सबको। अपने पुत्र को परिवार के हवाले छोड़ करके श्री माधवदास जी जगन्नाथपुरी चले गए और महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की शरण ग्रहण कर ली। माधवदास जी जगन्नाथपुरी आ गए। माधवदास जी का एक नियम था, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। माधवदास जी जब जगन्नाथपुरी गए तो 3 दिन तक महाप्रभु जगन्नाथ जी को उन्होंने दर्शन नहीं किया। जगन्नाथपुरी पहुंचते ही जगन्नाथ जी का श्री मंदिर देख करके रोने लगे और रोते रोते समुद्र के किनारे बैठ गए और जाकर के अपने आप को कोसते हुए रुदन करने लगे। किसी ने पूछा माधवदास जी ने दर्शन क्यों नहीं किया? बोले माधवदास जी अपने मन में विचार करने में 21 वर्ष का हो गया, अपने 21 वर्ष मैंने विषय भोग में व्यतीत कर दिए, जगन्नाथ जी की शरण में पहले क्यों नहीं आया? इस उदासी से बैठे जगन्नाथ वहां समुद्र के तट पर जाके और अपने आप को दंड दे रहे हैं। ना कुछ पा रहे हैं, ना कुछ पी रहे हैं, ना कुछ पा रहे हैं, बस एक निष्ठ होकर रुदन करते जा रहे हैं और बार बार स्वयं को कोस रहे हैं। मैंने 21 वर्ष निकाल दिए। अरे तो भाई किसी ने कहा माधवदास जी को प्रसन्न हो जाना चाहिए, अब तो आ गए शरण में। बोले अब जीवन का कोई पता है क्या? मेरे जीवन के केवल इतने ही दिन हो, 21 वर्ष 6 दिन की मेरी आयु हो, तो इसका मतलब अब शेष 3 ही दिन रह पाऊंगा मैं ठाकुर जी की शरण में। 21 वर्ष तो मैंने विषय भोग में निकाल दिए। इस बात से परेशान होकर रोने लगे। अच्छा, माधवदास जी ने कोई 3 दिन का नियम नहीं लिया था। माधवदास जी तो मृत्यु पर्यंत अनशन पर बैठ गए समुद्र के तट पर जाके कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया, ठाकुर जी की शरण में पहले नहीं आया। तीन दिन बाद महाप्रभु जगन्नाथ जी ब्रह्मवेदी पर बैठे हैं, महाप्रसाद सामने रखा है, लक्ष्मी मैया हाथ जोड़ करके खड़ी हैं, ठाकुर जी से कह रही हैं नाथ भोग आरोग हो। जगन्नाथ प्रभु कह रहे हैं देवी इच्छा नहीं हो रही। क्यों? आप तो जगन्नाथ हो, आप तो प्रसाद देखते ही महाराज हाथ लंबे कर लेते हो, दूर दूर से पाने लग जाते हो, और आज आपको इच्छा नहीं हो रही, क्या बात है? महाप्रभु जी कहते हैं एक मेरा भक्त सब छोड़ के आ गया, सब त्याग करके आया, त्याग करके मेरे शरण में आया है, लेकिन इस बात की ग्लानि में बैठा है कि इतने वर्ष मैंने क्यों संसार में विषय भोग भोगे। और वो भूखा प्यासा 3 दिन से पुरी में समुद्र के तट पर बैठा है। मुझे उसकी याद आ रही है, मुझे भूख नहीं लग रही है, तुम कुछ करो, उसके पास प्रसाद भिजवाओ, वो पाएगा तब मैं प्रसन्न होऊंगा। लक्ष्मी जी ने स्वर्ण के थाल में महाप्रसाद को, जबकि थाल में कभी महाप्रसाद नहीं पाया जाता। थाल में प्रसाद केवल ठाकुर जी पा सकते हैं जगन्नाथपुरी में, बाकी सबको तो पत्रों में पाना पड़ता है, मट्टी के बर्तन में पाना पड़ता है, थाल में कोई प्रसाद नहीं पाता। लेकिन सन्मुख का थाल जिसमें महाप्रभु जगन्नाथ भोग लगाते हैं, वही थाल जगन्नाथ जी के अधुरामृत से युक्त थाल एक बालक का रूप धारण करके माधवदास जी के पास ले जाया गया और माधवदास जी के पास रख करके कहा, बोले कि आप ही माधवदास हैं? स्वर सुनकर के बोले हाँ जी मैं ही हूं। बोले श्री ठाकुर जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है मंदिर से, पा लीजिए। माधवदास जी तो महाराज प्रसाद देखने में व्यस्त हो गए, बालक अंतर ध्यान हो गया, प्रसाद देख करके इतने प्रसन्न हो गए, बोले ठाकुर जी ने प्रसाद भेजा, तुरंत प्रसाद पा लिया। प्रातः काल होते ही मंदिर में थाल नहीं मिला, सब जगह हाहाकार मच गई, पुजारियों पर प्रश्न चिन्ह उठाने लगे। गजपति महाराज ने पुजारियों को खड़ा किया, थाल कहाँ गया ठाकुर जी का? सब बोले हमने तो भीतर ही पधराया, पता नहीं कहाँ गया। ठाकुर जी ने गजपति राजा को स्वप्न आदेश दिया, बोले चिंता नहीं करो, समुद्र के तट पर माधवदास नाम के भक्त हैं,
उनके पास ही वो थाल में नहीं भिजवाया था, क्योंकि वो 3 दिन से अनशन पर बैठे थे। ये खबर सुनते ही सब पुजारियों सहित गजपति राजा गए और समुद्र तट पर देखा माधव दास जी बैठे प्रसन्न मुद्रा में, स्वर्ण का थाल रखा है, प्रसाद पा चुके। सब ने जाके दंडवत किया और कहा महाराज आप दर्शन के लिए चलो। समस्त पुजारी और गजपति राजा माधव दास जी को लेकर के मंदिर में जैसे ही गए, मंदिर में माधव दास जी के प्रवेश करते ही ब्रह्मवेदी पर बैठे श्री जगन्नाथ झूमने लगे, ऐसे आनंदित होने लगे माधव दास को देख के। बंधुओं, हम सबने झूमते हुए ठाकुर जी को देखा है जब वो रथ पे जाते हैं, पर जैसे ठाकुर जी वो रथ पे जाते हुए झूमते हैं पंडा पुजारियों के संग, ऐसे ठाकुर जी वास्तव में अपने अनन्य भक्तों को देख के ब्रह्मवेदी पर झूमने लगते थे। कितने प्रसंगों में मैंने देखा, माधव दास जी के प्रसंग में देखा, यहां सालवेग के प्रसंग में देखा, रघुदास नाम के भक्त हुए उनके प्रसंग में देखा, ठाकुर जी ऐसे झूमते थे, मस्त मदमस्त हो जाते, जैसे मानो कोई वस्तु हो। अब हमारे जो जगन्नाथ जी है ना, भागवत जी वाले, ये भी झूम जाते हैं। कई बार कथा में जोरदार कीर्तन होता है तो जोर से माइक बजता है तो ये भी ऐसे झूमते हैं, कभी कभी दिखते हैं। तो ठाकुर जी झूमने लगे माधव दास को, और जैसे ही झूमने लगे सब पंडा पुजारी जय जयकार करने लगे, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो। महाप्रभु प्रसन्न हो गए माधव दास को देख करके। माधव दास जी ने प्रथम दर्शन किया श्री जगन्नाथ जी का, नेत्रों में अश्रु भर आए, ठाकुर जी को निहारते रहे, दर्शन किया। अब नित्य माधव दास जी दर्शन को जाने लगे। बहुत सुंदर चरित्र है माधव दास जी का। मैं तो आज 5-6 चरित्र सुनाने के भाव से आया था, अब जितने हो जाएं सुनो। माधव दास जी परम विद्वान थे। माधव दास जी के चरित्र में आता है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक परम विद्वान पूरे भारत में घूमते घूमते सब जगह विद्वानों को परास्त करते हुए सब जगह से विजय पत्र लिखवा लेता था कि मैं जीत गया। काशी गया तो काशी में उसको किसी ने कहा, बोले सुनो, अगर तुमने जगन्नाथपुरी के माधव दास जी को हरा दिया तो हम मान जाएंगे कि तुम पूरे विश्व के विजेता, क्योंकि उनसे बड़ा विद्वान इस समय पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। माधव दास जी को हरा के दिखा। ब्राह्मण देवता तुरंत जगन्नाथपुरी गए, जगन्नाथपुरी में ढूंढने लगे कहाँ है माधव दास। किसी ने बताया वो कुटिया है माधव दास की। पहुंच गए, माधव दास जी को जाके कहा, हम अपना परिचय दिया, अपने विजय पत्र दिखाने लगे दुनिया भर के, मैं यहाँ से जीत करके आया हूं। अब मुझे किसी ने कहा है आपको हरा दूंगा तो मैं विश्व विजेता माना जाऊंगा। माधव दास जी ने कहा, भैया ये शास्त्रार्थ करने के लिए विद्वान नहीं हुआ मैं, या शास्त्रार्थ करने के लिए अध्ययन नहीं किया मैंने। मुझे जो शास्त्रों से करना था वो मैं कर चुका, अब तो मैं भजन में लग चुका हूं, अब ये सब नहीं मेरा विषय नहीं है। वो तो पीछे पड़ गया, बोले कि नहीं आप मुझसे शास्त्रार्थ करो और मुझे विजय पत्र लिखवाना है। माधवदास जी बोले आप विजय पत्र ऐसे ही लिख लो, लाओ मुझे दो, मैं लिख देता हूं, क्या लिखना है। तो फिर वो बोलता जा रहा है, माधवदास जी लिख रहे हैं, क्या लिखना है। बोले लिखिए कि मैं जब आया, मेरा नाम लिखिए, अमुक नाम के ब्राह्मण जगन्नाथपुरी आए, इनका माधवदास जी ने बहुत स्वागत किया, माधवदास जी ने ऐसा किया, इस विषय पर शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ में चारों खाने चित हो गए माधवदास जी, और हार करके चरणों में प्रणाम करके अपनी हार स्वीकार की है। माधवदास जी ने लिख दिया, दिखा दिया, बोले देख लो लिख दिया। हाँ नीचे हस्ताक्षर कर दो, नीचे माधवदास ले जाओ भैया विजय पत्र, जिसको दिखाना दिखा दो, हमने तुमसे हार स्वीकार की। और वो व्यक्ति तो महाराज सीधा काशी पहुंचा। काशी में जाकर के विद्वानों से कहने लगा, लो तुम लोगों ने कहा था माधवदास को हरा के दिखाओ, हरा दिया मैंने उसको, माधवदास को हरा दिया तुमने। बोले चारों खाने चित हो गए, दंडोत करने लगे मेरे आगे।
भीगी बिल्ली की तरह पीछे पीछे चल रहे थे। बोले आपसे ज्यादा विद्वान कौन? बोले विश्वास नहीं हो रहा। बोले लो पढ़ो विजय पत्र। विजय पत्र ब्राह्मण पढ़ने लगे। उसमें लिखा था कि अमुक नाम का ब्राह्मण माधवदास जी की कुटिया में आया, माधवदास जी ने उसका स्वागत किया, स्वागत के पश्चात इस विषय पर शास्त्रार्थ हुआ और शास्त्रार्थ में माधवदास जी ने अमुक नाम के व्यक्ति को चारों खाने चित करके हरा दिया। अमुक नाम का व्यक्ति हार गया और नीचे माधवदास जी के हस्ताक्षर। बोले क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? माधवदास जी हारे हैं, मैं नहीं हारा। बोले इसमें लिखा है। उसने देखा तो उसमें वही लिखा था, माधवदास जी से वो हार गया। अब तो सब काशी के ब्राह्मण उसकी निंदा करने लगे। बोले शर्म नहीं आती, झूठ बोलता है, कोरा झूठ बोलता है। तुझको क्या लगा हम विजय पत्र पढ़ेंगे नहीं? तो दूर से दिखा देगा, हम मान जाएंगे? अरे नहीं नहीं, सच में माधवदास ने ऐसा ही लिखा था कि वो हार गया। बोले लिखा था मतलब शास्त्रार्थ हुआ था कि नहीं हुआ था? अरे नहीं, वो माधवदास कर नहीं रहा था शास्त्रार्थ। बोले मुझे वो करना नहीं, मैं विजय पत्र दे देता हूं। अब तो ब्राह्मणों को और झूठ पकड़ में आ गया। बोले इसने आते क्या कहा था कि मैं शास्त्रार्थ करके आया, चारों खाने चित करके आया। ब्राह्मणों ने कहा हम तेरी बात नहीं मानेंगे। बोला मैं फिर से जाऊंगा। बोले अब तेरे जाने से कुछ नहीं होगा, हमारा एक गुप्तचर और जाएगा तेरे साथ, और अब की बार तुम जाके माधवदास जी से शास्त्रार्थ करो, और शास्त्रार्थ करने के बाद जो हारेगा वो गधा पे बैठ करके, कालीत मुख पे पोत करके और पादुकाओं की चप्पल गले में धारण करके जगन्नाथपुरी में उसको घुमाना। हमारा गुप्तचर जब देख लेगा तब काशी में प्रमाणित होगा कि हाँ कौन जीता कौन हारा। बोला हाँ करवा लो। काशी के लोगों ने अपना गुप्तचर भेज दिया। ये दोबारा से गए। अब की बार जैसे ही माधवदास जी की कुटिया पे पहुंचे, माधवदास जी समुद्र स्नान करने के लिए गए हुए थे। ये आए, आकर के ढूंढने लगे कहाँ है माधवदास, कहाँ है इतने में ही श्री जगन्नाथ भगवान और बलराम जी छोटे छोटे बालक बन के आए। दो कथाएं हैं इसमें एक कथा तो यह है कि माधवदास जी का रूप धारण करके जगन्नाथ जी आ गए और जगन्नाथ जी ने आकर के शास्त्रार्थ करके उसको हरा के गधे पे बैठा दिया। एक और कथा ऐसी आती है कि जगन्नाथ भगवान और श्री बलराम जी ये दो छोटे छोटे बटुक बालक बन के आ गए। और बालक बन करके आए, आगे वो क्यों खटखटा रहे हो हमारे गुरु जी का दरवाजा? बोले कहाँ है माधवदास? जगन्नाथ जी बोले तमीज से बोलो, हमारे गुरु जी का नाम ऐसे बोलते हो? बहुत विद्वान है वो। बोले हम उसको शास्त्रार्थ में हराने आए हैं और उसको हरा करके गधा पे बैठाएंगे, कालीत पोत करके पूरे जगन्नाथपुरी में घुमाएंगे। बलराम जी तो क्रोध में भर गए। बोले तू एक काम कर, तू हम शास्त्रार्थ कर ले पहले। ये छोटे छोटे बालक, तुमसे क्या शास्त्रार्थ करूंगा मैं? बोले तुम हमको हरा दो तो हम माधवदास जी को पास ले चलेंगे। ठाकुर जी से शास्त्रार्थ में कैसे जीते? बलराम जी और ठाकुर जी ने ऐसे शास्त्र सुनाए, महाराज वो हार गया। जैसे ही हार हुई तो बहुत सारे विद्यार्थी इकट्ठे हो गए थे, सब चिल्लाने लगे, बोलो गधा लाओ, इसको बैठाओ, हार गया। अब वो तो भागने लगा, बलराम जी ने पकड़ा उसको। बोले कहाँ जा रहे हो? बैठो गधा पे। ठाकुर जी गधा लेके आए, उस पर उसको बैठा दिया, मुख पे कालीत पोत करके, और बलराम जी और श्री जगन्नाथ भगवानी गधा पे बैठा के उसको पूरे जगन्नाथपुरी में घुमाने लगे। गुप्तचर ने दूर से देख लिया। अब वो ब्राह्मण मुंह छुपाए, बोले इसको नहीं दिख जाऊं मैं, काशी में हल्ला करेगा। उसने तो देख ही लिया। इतने में ही माधवदास जी आए। माधवदास जी जैसे ही आए, माधवदास जी ने देखा बड़ी भीड़ बालकों की घूम रही है और ये गधा पे कौन बैठा है। आगे जाकर के देखा तो वही ब्राह्मण था जो विजय पत्र लिखवा के ले गया था। माधवदास जी ने जैसे ही देखा तो नीचे देखा तो गधा के गले में रस्सी बांध के दो बालक, श्याम और गौर वर्ण के दो बालक घूम रहे हैं। माधवदास जी तो देखते ही समझ गए तो जगन्नाथ जी। जाकर के माधवदास जी बोले जय जय, क्या कर रहे हो? जगन्नाथ भगवान तो गधा वधा छोड़ के भाज गए वहां से। बलराम जी भी भाज गए, उसको ब्राह्मण को छोड़ दिया वहीं पे। माधवदास जी गए, उतारा उसको। अरे भैया ये आप क्या अपने गमछा से उसका मुख पहुंचा, ये गधा पे क्यों घूम रहे थे आप? बोलो भैया मुझे क्षमा कर दो, मैं तुमसे शास्त्रार्थ नहीं, कि तुम्हारे बच्चों ने हरा दिया मुझे, तुम्हारे विद्यार्थियों ने हरा दिया, मैं तुमसे क्या शास्त्रार्थ करूं?
बहुत उदास हो गया था वो व्यक्ति, वो ब्राह्मण। माधवदास जी ने हृदय से लगाया, बोले अब अपनी उदासी छोड़ो और मैं तुमको एक रहस्य बताने वाला हूं, वो ध्यान से सुनो। बोले क्या? बोले जो बालक इतनी देर से तुम्हारे सामने बैठ के शास्त्र सुना रहे थे वो कोई बालक नहीं थे, साक्षात जगन्नाथ जी थे, साक्षात श्री बलभद्र जी थे। अरे भैया तुम्हारी विद्वत्ता रंग लाई, तुम्हारा बार बार जगन्नाथपुरी आना इतना भा गया ठाकुर जी को कि ठाकुर जी बालक का रूप धारण करके तुम्हारे सामने आ गए और तुमको दर्शन देके गए। जगन्नाथ जी का अनुयायी बना दिया उस विद्वान को। उसकी विद्वत्ता का मूल सार्थकता क्या होनी चाहिए विद्वत्ता की? श्री ठाकुर जी के चरणारविंद, वो दिला दिए उसको। ऐसे श्री माधवदास। तो हम प्रसंग ये लेके बैठे थे कि श्री जगन्नाथ भगवान बीमार क्यों होते हैं? जगन्नाथ भगवान इतने महाप्रभु हैं और भगवान को बीमारी होना, ये माधवदास जी के चरित्र में ही आता है कि श्री माधवदास जी को अतिसार का, पेट का एक रोग हो गया, जिसके कारण उनको बार बार शौच जाना पड़ता था। माधवदास जी मंदिर भी नहीं जा पा रहे थे, कोई सेवक भी नहीं था पास में, और स्वयं उठने की स्थिति में नहीं थे। इतने बीमार हो गए माधवदास जी कि बस पड़े पड़े बिस्तर पर ही मलमूत्र का त्याग कर रहे थे। जब बहुत समय तक इस हालत में आ गए कि अब उठ भी नहीं पा रहे, इतना बल भी नहीं बचा था, तब श्री जगन्नाथ जी ही उनके यहाँ एक दास का रूप धारण करके आए और आकर के अपने हाथों में जल भर भर के लामे और माधवदास जी के अंग पर लगे हुए मल मूत्र आदि को अपने हाथ से साफ कर रहे हैं श्री जगन्नाथ जी। माधवदास जी के नेत्र खुले, नेत्र खोल करके देखा तो श्याम वर्ण का एक बालक सेवा कर। माधवदास जी से कहां बचने वाले ठाकुर जी? उनको सुगंधी आ गई, चंदन की सुगंधी आ गई, कपूर की सुगंधी आ गई, कस्तूरी की, केसर की। ठाकुर जी के श्री अंग से विविध विविध सुगंधियां आती हैं। एक संत जन बता रहे, कभी ठाकुर जी यदि समीप आ गए तो उनकी सुगंधी से पहचाना जा सकता है। ठाकुर जी समीप से आएंगे तो कुछ अलग अलग सुगंधी आएंगी, जैसे कि श्री अंग की सुगंधी चंदन की भांति होगी। ठाकुर जी समीप आएंगे तो कस्तूरी की, अगर शीतकाल में ठाकुर जी मिलेंगे तो कस्तूरी की सुगंधी आएगी, ग्रीष्म काल में मिलेंगे तो चंदन की सुगंधी आएगी। ठाकुर जी यदि वर्षा आदि के मौसम में कभी सामान्य रूप से मिल जाएंगे तो केसर कपूर की मिश्रित सुगंध आएगी श्री ठाकुर जी में से। ठाकुर जी जब समीप आएंगे, चाहे छद्म भेष में ही आ जाएं, उस समय का जो वातावरण होगा ना, आपके मन की स्थिति सर्वगुण योग्य हो जाएगी। जो विचलनता है, जो व्याकुलता है, जो असमंजसता है, ये सब एक प्रकार से समाप्त हो जाएंगी। ठाकुर जी जब समीप आएंगे तो वातावरण इतना अनुकूल हो जाएगा कि मानो निद्रा जैसी आ गई हो, कोई सुला दे, बस आलस्य नहीं, अत्यंत शांति और सुख का अनुभव होगा ठाकुर जी समीप आ गए तो। ऐसे अनेक अनेक भाव हैं। माधवदास जी तो पहचान गए, बोले कि ये कोई बालक नहीं है, साक्षात जगन्नाथ है। हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो ठाकुर जी आप? मेरे मलमूत्र को क्यों धो रहे हो? मुझ पर पाप क्यों चढ़ा रहे हो? भगवान कहते हैं, माधव, जब वैष्णव मेरे लिए परिवार का त्याग कर सकता है, वैष्णव मेरे लिए अपने पुत्र का त्याग कर सकता है, वैष्णव अपने लिए, मेरे लिए अपनी सब सुख समृद्धियों का त्याग कर देता है, विषय भोगों का त्याग कर देता है, अपनी युवावस्था का त्याग कर देता है, यौवन का त्याग कर देता है, तो मैं अपने वैष्णव के लिए भगवत बुद्धि का त्याग नहीं कर सकता? वास्तव में जो वैष्णव मेरे लिए इतना त्याग करता है, वो फिर अपनी सेवा या अपनी क्रिया स्वयं थोड़ी करता है, मैं ही सेवा करता हूं, मैं ही क्रिया करवाता हूं। तुमने इतना त्याग किया, मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं करूं? माधवदास जी बोले, तो फिर नाथ मेरे 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 रोग को दूर कर दो। बोले, रोग तो तेरा प्रारब्ध है, वो तुझे भोगना पड़ेगा, और तू अगर नहीं भोगेगा तुझे जन्म लेने के लिए दोबारा आना पड़ेगा। माधवदास जी बोले, मुझसे ये रोग अब सहा नहीं जा रहा नाथ,
कितने दिन का रोग और है? बोले भगवान बोले भी 15 दिन का और है, इसको और भोग लो। ठीक है नाथ, प्रयास करूंगा। लेकिन जगन्नाथ भगवान जैसे ही मन उसके भवन से निकले, मन में विचार करने लगे, ठाकुर जी ये बेचारों मेरे दर्शन नहीं कर पा रहा, इतना कष्ट में है, पतला दुबला सा बेचारा माधव दास, मैं इसके पास जाता हूं तो इसको और कष्ट होता है, और कोई इसकी सेवा में है नहीं है, कष्ट इतना ज्यादा अभी तक भोग चुका है कि 15 दिन में हो सकता है प्राण भी निकल जाए। तभी क्या होता है, शाम का समय हुआ और अचानक से माधव दास जी स्वस्थ हो गए, उनकी सारी पीड़ा दूर हो गई, सारा रोग निवृत्त हो गया, बिल्कुल मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ऐसे परम प्रसन्न श्री माधव दास जी हो गए। बोले ओहो, निश्चित ठाकुर जी आए थे, ठाकुर जी का स्पर्श होने से मेरा रोग ठीक हो गया। माधव दास जी स्नान आदि करके तैयार होकर के सीधे भागे सबसे पहले मंदिर। जैसे ही मंदिर पहुंचे, मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही देखा तो पुजारी रोक रहे थे, रो रहे थे, नेत्रों से आंसू गिर रहे। माँ जी बोले क्या हो गया? बोले ठाकुर जी को बुखार चढ़ गया है। श्री माधव दास जी का शेष रह गया 15 दिन का जो रोग था, 15 दिन का जो श्रम था, श्री जगन्नाथ जी ने अपने ऊपर ले लिया और स्वयं उसको, क्योंकि प्रारब्ध का है, उसको भोगना तो पड़ेगा। ठाकुर जी ने, और आज तक ठाकुर जी उसको धारण करते हैं। साल में एक बार माधव दास जी की स्मृति में भगवान श्री जगन्नाथ पीड़ा में जाते हैं। है कोई इतना दयालु, है कोई इतना कृपालु संसार में? अरे लोग बोलते भले ही हैं कि आपका ये रोग मुझे लग जाए, आपकी ये पीड़ा मेरे जीवन में आ जाए, लोग ऐसा व्यवहार में बोलते जरूर हैं, पर इसको पालन करने वाले तो संसार में केवल जगन्नाथ जी, उन्होंने करके दिखाया। नहीं तो महाराज कोविड में दिख गया था, पति ने पत्नी बंद कर दी कमरा में, यहीं रहे, नीचे तो ही दवाई दे रहा है, भीतर पा लेना, व्हाट्सएप कर रहा है, स्टीम ले लेना। तुमने तो 7 जन्म 7 निभाने का कहा था। अरे पगली, बच्चों को कौन संभालेगा, मैं भी बीमार हो गया तो। पर ऐसा नहीं है, कई परिवारों को मैं जानता हूं, वहां पर तो अच्छा हमारे साथ क्या हुआ हम अपनी सुनाए, काय को ज्यादा इसको इमोशनल। वृंदावन तो ठाकुर जी ने वो रोग ले लिया। माधव दास जी खूब रोए ठाकुर जी के सामने, पर भगवान बोले ये मेरे प्रेम का प्रतीक है, ये मेरे प्रेम का उपहार है माधव तुम्हारे लिए, कि अब मैं सदा तुम्हारे इस रोग को धारण करके रखूंगा। और 15 दिन बाद जब श्री महाप्रभु जी स्वस्थ हो गए, उसके बाद फिर ठाकुर जी रथ में आरूढ़ हो करके नाचते गाते भय माधव दास जी के संग में समस्त वैष्णवों के संग गुंडीचा यात्रा के लिए गए। 7 दिन ठाकुर जी गुंडीचा में विराज करके लौट करके आए। माधव दास जी के मन में आया कि ठाकुर जी अब मैं आपके तो दर्शन करता हूं, आपके पास तो नित्य आता हूं, मेरी इच्छा है कि मैं एक बार वृंदावन दर्शन करके आऊं। माधव दास जी ने जैसे ही कहा मैं वृंदावन दर्शन करके आऊं, ब्रह्मवेदी पर बैठे हुए महाप्रभु जगन्नाथ जी, उनका मुखमंडल उतर गया, शुष्क पड़ गए ठाकुर जी। महाप्रभु जी बोले कहा भयो जय जय, ऐसे काय को है गए आप? ठाकुर जी बोले माधव मेरो मन कैसे लगेगा जगन्नाथपुरी में? जैसे सब वैष्णवों का मन मेरे को देख करके लगता है, ऐसे मेरा मन तुमको देख के लगता है। जब तक तुम नहीं आते हो दर्शन करने के लिए मैं उतावला रहता हूं, और तुम वृंदावन चले जाओगे तो फिर मेरा मन कैसे लगेगा? दास जी कहने लगे मैं तो वृंदावन जा रहा हूं। ठाकुर जी बोले मत जाओ। माधवदास जी बोले जाऊंगा। तो ठाकुर जी बोले दूसरा उपाय हमको ले चलो। माधवदास जी जोर से हंसने लगे, बोले आप कैसे जाओगे? यहां से नेक दूर गुंडीचा, वहां के लिए यहाँ तो 6 महीना में रथ बनाना पड़ता है आपके लिए, और वो 6 महीना में बने हुए रथ में बैठ के भी कितना पाते हुए जाते हो आप गुंडीचा तक? बोले आप श्री मंदिर से नीचे तक उतर के जाते हो, बीच में 2 बार रसगुल्ला का भोग लग जाता आपको, इतनी तो भूख लग जाती है आपको। जैसे बोले आप ये श्री मंदिर से गुंडीचा
अगर कोई व्यक्ति पैदल भी जाए तो 20-25 मिनट लगेगा उसको पहुंचना, इतना ही लगता है। जगन्नाथ महाप्रभु को गुंडीचा जाने में बीच में 6 बार 7 बार 10 बार भोग लगता है, इतना पा लेते हैं। बोले यहां तक तो आप 10 बार पाते हो, वृंदावन तक तो आप पूरे भारत का अन्न पालोगे। जय जय, यहीं विराजो, हम होके आते हैं। और माधव दास जी ज्यों ज्यों जगन्नाथपुरी से जा रहे हैं त्यों त्यों ठाकुर जी के नेत्र सजल। मैंने 2 कथाएं ऐसी सुनी हैं जिसमें 2 स्थिति अलग अलग दिखाई देती हैं। एक तो है श्री चतुर्भुज दास जी की, जब चतुर्भुज दास जी गिरिराज जी से दूर जा रहे हैं और ज्यों ज्यों पग बढ़ा रहे हैं त्यों त्यों उनकी स्थिति दयनीय होती जा रही है। और एक स्थिति है माधव दास की, माधव दास जी ज्यों ज्यों जगन्नाथपुरी से दूर जा रहे हैं वहां ठाकुर जी व्याकुल होते जा रहे हैं। बंधुओं, प्रेम लक्षणा भक्ति इन दोनों स्थितियों में ही है कि ठाकुर जी से दूर एक बार आप जाओ तो आपको व्याकुलता हो, लेकिन प्रेम किसी दिन इतना बढ़ जाए कि आप ठाकुर जी से दूर जाओ ठाकुर जी व्याकुल हो जाएं। तो श्री माधव दास जी से जगन्नाथ जी का ऐसा प्रेम कि जगन्नाथ जी बोले मोए ले चल वृंदावन, मैं मंदिर छोड़ने को तैयार हूं पर तो तेरे बिना ना रहूंगा। ऐसे श्री माधव दास जी वृंदावन को निकल गए, ठाकुर जी को छोड़े आए। माधव दास जी का स्वरूप था 6-7 दिन तक भूख सह लेते थे, लेकिन अभी जगन्नाथपुरी से निकले चंद घंटे हुए कि माधव दास जी को इतनी जोर की भूख लगी, इतनी जोर की भूख लगी कि महाराज या तो फल मिल जाए नहीं तो पेड़ ही खा जाएंगे, इतनी भूख लगने लगी। माधव दास जी बोले ऐसी व्याकुलता भूख की तो मुझे कभी नहीं हुई जैसी आज हो रही है। तभी एक नगर दिखा, दौड़ करके माधव दास जी उस नगर में गए, किसी का गेट खटखटाया, मैया वृद्ध मैया ने खोला, मैया तेरे घर में जो बना हो बासा कूसा मुझे भोजन करा, बहुत भूख लगी। अरे बैठो बाबा, थाली लगाई, पाने लगे माधव दास। मैया सामने बैठ गई आके, बोले बाबा बड़े निर्दयी हो। बोले क्यों, ऐसे क्यों कह रही है, अकेले पा रहे हो, बगल में सांवला सा बालक बैठा है, इसको क्यों नहीं पे, बेचारा ऐसे टुकुर टुकुर तुम्हारी थाली की ओर दिख रहा है, इसको क्यों नहीं खिलाते हो। माधव दास जी बोले मेरे संग तो कोई भी नहीं है मैया, मैं अकेला हूं। बोले अरे इतना सुंदर सा प्यारा सा घुंघराले केश हैं, कटाक्ष नेत्र हैं, श्याम वर्ण का, मैं तो ये सोच रही हूं पता नहीं कौन सी मैया ने अपना बालक बाबा जी को दे दिया है। तुम बाबा कहीं हरण करके तो नहीं ले जा रहे इस बालक का। माधव दास जी बोले बालक, तभी समझ आया इतनी जल्दी इतनी तीव्र भूख लगना, बगल में बालक का अदृश्य होना, मुझे ना दिखना, सामने वाली को दिखना, श्याम वर्ण का होना। बोलो हो तो चले आए हो संग में हमारे। श्री जगन्नाथ जी संग ही जा रहे हैं श्री माधव दास जी के, अंतस्थ में बैठ के, हृदय में बैठ करके महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी वृंदावन जा रहे हैं। जिन माधव दास जी को 1 महीना में वृंदावन पहुंच जाना था, उनको वृंदावन पहुंचने में 6 महीना लगे। क्यों? 10 कदम चलते ही भूख लग जाती है। तो माधव दास जी अपने पेट को पकड़, जय जय नेक सह लो। अब तो ठाकुर जी को बस इतना कहते हैं, इतनी दूरी पर गांव है, बस वहां तक मुझे चलने देना, वहां पहुंचते ही भोजन कराऊंगा। क्योंकि एक भूख तो माधव दास जी की, दूसरी भूख हृदय में बैठे जगन्नाथ जी की। माधव दास जी रात में पौड़े पौड़े कभी किसी नगर में, जय जय एक बात बताओ आपको इतनी भूख लगती क्यों है, इतना पाते क्यों आप। ठाकुर जी बोले अरे तू नहीं जानता, क्या नाम है मेरा, जगन्नाथ, जग का नाथ, पूरा विश्व मेरे गर्भ में विद्यमान है, मैं नहीं पाऊंगा तो फिर सब भूखे रह जाएंगे, या हमारे मुंह पानो ही पड़े तभी सबन को भोग लगे। वास्तव में श्री जगन्नाथ जी प्रसाद भोग आरोगते हैं, इसीलिए हम सब तृप्त रहते हैं। कई लोग कहते हैं ठाकुर जी को 56 भोग लगाने की क्या आवश्यकता है, ठाकुर जी का बंगला बनवाने की क्या आवश्यकता, लाखों करोड़ों रुपए लोग फूंक देते हैं, ठाकुर जी की सेवा की जाती है। वृंदावन जैसे ही पहुंचे माधव दास जी ने चना खरीद लिए थे एक जगह से, खूब सारे, वो ही खा लेते थे जब भूख लगती थी। वृंदावन जाकर के यमुना तट पर स्नान आदि करके आपने चना आरोग लिए, और चना पाव के जैसे ही बिहारी जी के दर्शन करने निधिवन राज में गए, बिहारी जी उस समय प्रकट हुए ही हुए थे।
इतने में ही कपाट लगे थे बिहारी जी के भीतर से स्वामी हरदास जी आए और दर्शनार्थियों में बोले, हाँ भैया तुम में माधवदास कौन है? माधवदास जी बोले, इनको मेरा नाम कैसे पता? बोले मैं हूं जैसे। बोले इधर आओ। जैसे ही आए बोले, तुमको जरा भी होश नहीं है? हैं? हमारे बिहारी जी का पूरा मुंह छील दिया तुमने। माधवदास जी बोले, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बिहारी जी देखे ही नहीं अभी तक, पहली बार दर्शन करूंगा मैं तो। स्वामी जी हाथ पकड़ करके भीतर ले गए गर्भगृह में, और भीतर ले जाकर बिहारी जी खड़े हैं सामने। बोले बिहारी जी यूं कह रहे हैं, बोले एक माधवदास नाम को शिष्य वो आयो चेला हमारो, और सवेरे सवेरे माने रूखे चना खवा दिए मुझे, और ठाकुर जी अपने मुंह खोल के दिखा रहे हैं। तो माधवदास जी जैसे ही गए बिहारी जी का दर्शन करने, बिहारी जी ने अपना मुंह खोल के दिखाया छोटा सा, और देखो छाले है गए मुंह में। माधवदास जी के नेत्र सजल हो गए। बोले जय जय। जैसे अब ये बात माधवदास जी तो नहीं बोले, मैं बोल रहा हूं। जैसे हमारे फोन में नेटवर्क होता है, आप राजस्थान में प्रवेश करते हो तो प्रवेश करते ही मैसेज आ जाता है, वेलकम टू राजस्थान। एयरटेल या जो भी आपका, वो वहां का टावर जो है वो कनेक्ट कर लेता है। माधवदास जी चले तो थे जगन्नाथपुरी से, जब तक उड़ीसा में थे तो चित्त में जो ठाकुर जी वो जगन्नाथ रूप में थे। जो जो प्रांत आते गए उस प्रांत के प्रमुख ठाकुर जी का कनेक्शन होता गया। जैसे ही वृंदावन आए माधवदास जी तो चित्त में विराजमान जगन्नाथ जी बांके बिहारी जी हो गए। अब माधवदास जी ने तो वही चने पाए जो जगन्नाथ जी पा रहे थे, पर बिहारी जी को मोह छिल गए हो। क्यों? क्योंकि बिहारी जी तो भैया महलन के ठाकुर हैं, ये तो मीठो मीठो पामे, हल्को हल्को पामे। माधवदास जी बलैया ले लगे, जय हो मेरे ठाकुर जी, आपने मेरे हृदय को पूर्ण रूपेण स्वीकार कर लिया, ये प्रमाणित कर दिया आज। क्योंकि मेरे चित्त में जगन्नाथ बैठ करके आए थे, पर वृंदावन आते 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 वो तो बिहारी जी हो गए, अब चित्त में बिहारी जी। अब स्वामी श्री हरदास जी ने कही, कब तक हो वृंदावन में? बोले अभी तो हैं कुछ दिन। बोले तब तक यहीं पाओ मंदिर में। क्यों? तुम जो पाते हो वो ठाकुर जी को लगता है, इसलिए चकाचक महाराज घुटवा दो, माधवदास जी को चकाचक पवाओ, ताकि बिहारी जी प्रसन्न रहें। माधवदास जी तो भुजा उठा करके नृत्य करते हैं, आनंदित में रहते हैं, कितना प्रेम करते हैं, कितना स्नेह करते हैं ठाकुर जी। ऐसे श्री माधवदास जी, उनका वृहद चरित्र है।